नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। विज के भगवा वस्त्र वाले बयान पर भड़के पूर्व सीएम हुड्डा, कहा अनिल विज की राजनीतिक सोच शून्य। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 7.5 लाख लोगों की मौत। पिछले 24 घंटों में सामने आए 2,74,000 नए मामले। हरियाणा में कोरोना से 3 और लोगों की मौत। 797 नए पॉजिटिव मिले। संक्रमितों की संख्या 44,000 के पार। और केंद्र सरकार के नए अध्यादेश के खिलाफ खेत मजदूर यूनियन का प्रदर्शन। यूनियन ने सरकार से की अध्यादेश वापस लेने की मांग। अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गृह मंत्री अनिल विज के खड़ाऊ और भगवा वस्त्र पहनने के बयान पर पलटवार किया है। हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि अनिल विज की राजनीतिक सोच शून्य है और वो ऐसे व्यक्ति की बात का जवाब नहीं देना चाहते। अलबत्ता हुड्डा ने यह भी कहा कि प्रदेश की कैबिनेट मंत्री अनिल विज मेरे दोस्त हैं। हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गीता ज्ञान संस्थान में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। लगभग आधे घंटे तक ये मुलाकात एक बंद कमरे में चली, जिसको लेकर राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो गीता ज्ञान संस्थान में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। हुड्डा ने यह भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी और एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा जाएगा। स्वामी ज्ञानानंद जी जो है गीता के उसके बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और रिसर्च का जो काम चल रहा है वो ऐसी रिसर्च चल रही है जो हर चीज़ का ज्ञान उसमें है। हर किस्म से इंसान को इस समय क्या होना चाहिए, मस्तिष्क से लेकर और एडी तक का ज्ञान है। तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा कार्रवाई करने मेरी शुभकामनाएं हैं। और आज यहाँ आने का मौका मिला, ज्ञानानंद जी के विचार विमर्श हुआ और जो वो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं बहुत ही अच्छा। मेरे मित्र हैं, जिस व्यक्ति की राजनीतिक सोच शून्य हो उनकी जवाब नहीं दिया करता। कोरोना महामारी के संक्रमण से पूरी दुनिया पस्त है। दुनिया भर में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बीते दिन दुनिया भर में 2,74,000 नए मामले सामने आए, जबकि 6,644 लोगों की मौत हुई। अब तक 2,07,00,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 7,51,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,36,00,000 के पार जा चुका है। हालांकि दुनिया भर में अभी भी 63,52,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका अभी भी सबसे ऊपर है। यहां पर अब तक 53,60,000 से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,69,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले भारत, ब्राजील और अमेरिका से आए हैं। वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका, ब्राजील और भारत में हुई हैं। यहां पर 67,000, 58,000 और 54,000 मामले सामने आए और 1,369 और 1,164 950 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटों में 797 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 3 और मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 503 हो गई है। उत्तर प्रदेश में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या भी 44,024 हो गई है। प्रदेश में कुल संक्रमण की दर 5.64% है, जबकि संक्रमण से रिकवरी रेट 83.35% है। 5,901 संदिग्ध मरीजों की सैंपल रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि 156 मरीजों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। फरीदाबाद में 2, गुरुग्राम में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया है। 61,597 लोगों की एहतियातन मेडिकल सर्विलांस पे रखा गया है। तो वहीं फरीदाबाद में 113, गुरुग्राम में 98, सोनीपत में 31, रेवाड़ी में 57, अंबाला में 65, रोहतक में 49, पंचकुला में 36, महेंद्रगढ़ में 60,
झज्जर में 28, भिवानी में 27, कुरुक्षेत्र में 33, नूंह में 6, सिरसा में 100, यमुनानगर में 36, फतेहाबाद में 40, कैथल में 15 और जींद में 3 में से नए मरीज सामने आए हैं। सामाजिक सरोकार परिवार शिव मंदिर बूढ़ाखेड़ा लाठर जुलाना ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर जुलाना ब्लॉक के सभी 40 गांवों के निजी और सरकारी विद्यालयों से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में 75% से ज्यादा अंक लाने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम किया गया। इसमें सम्मान पाने वाले विद्यार्थियों, अध्यापक और परिजनों की संख्या लगभग 2000 है। कोरोना महामारी के चलते इस बार सम्मान समारोह का आयोजन एक स्थान के बजाय हर गांव में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत गांव बूढ़ाखेड़ा लाठर से की गई है। इस कार्यक्रम का मकसद प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन और युवा शक्ति को देश और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना है। आपको बता दें कि संस्था द्वारा पिछले साल 16 जून 2019 में भारत माता मिशन के बैनर तले प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 300 से ज्यादा छात्र और छात्राओं को, 300 अभिभावकों एवं उन्हें पढ़ाने वाले 200 शिक्षकों को टैबलेट और नेट कनेक्शन देकर सम्मानित किया गया था। सरोकार परिवार की ओर से मुझे सम्मान मिला है। मुझे 75% से ऊपर आए और मेरे माँ बाप इस मेरे से बहुत खुश हुए हैं और मुझ पर गर्व करते हैं। और मैं IPS बनना चाहती हूँ और मेरे सपने को पूरा करने के लिए मेरे माँ बाप मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर जो है ब्लॉक में ऊंचा हो, बच्चों का पढ़ाई की तरफ रुझान हो, तो इस वजह से अब हमने जो है इस भारत माता मिशन का नाम को बदल के सामाजिक सरोकार परिवार रख दिया। क्योंकि अब जो है हमारे वॉलंटियर बहुत ज़्यादा हो गए। देश में हमारे ब्लॉक में 5-6 हज़ार है और बाहर भी है। जींद जिला के जुलाना ब्लॉक, जुलाना तहसील के 40 गांव के जो छात्र 10 और 12वीं क्लास के छात्र बोर्ड परीक्षा में जिन्होंने 75% से ज्यादा मार्क हासिल किए हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी प्रेरणा वृद्धाश्रम में धूमधाम, श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस मौके पर जहां भगवान श्री कृष्ण की सुंदर प्रतिमा राधा के साथ सजाई गई, वहीं भजनों के कार्यक्रमों में तो नजारा ही कुछ अलग ही देखने को मिला। वृद्धाश्रम में सभी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की और उसके बाद सभी श्री कृष्ण भक्तों पर नाचते और झूमते नजर आए। वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों का उत्साह तो देखते ही बन रहा था। अपनों द्वारा ठुकराए गए बुजुर्ग मानो भूल ही गए हों कि वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। वो तो बस भगवान श्री कृष्ण की मस्ती में डूबे हुए नजर आए। प्रेरणा की अध्यक्ष रेणु खुंगर ने बताया कि प्रेरणा वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भजन कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर कलाकार विशाल उनके पिता भजनों की प्रस्तुति देने के लिए पहुंचे। सीता देवी ने कहा कि परमात्मा सबके ऊपर हाथ रखें और कृपा बनी रहे। इस अवसर पर बुजुर्ग द्वारा नन्हे बच्चों को भगवान श्री कृष्ण एवं राधा के रूप में सुंदर कपड़ों में सजाया गया। उन्होंने भी खूब जमकर नृत्य किया। कार्यक्रम के समापन पर पूजा एवं आरती की गई और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का प्रसाद वितरित किया गया। बहुत जन्मदिन मनाया गया, खुशी मनाई गई और हमारे ऊपर बहुत रक्षा रखी है कृष्ण जी ने और हमारा भी दिल बहुत खुश होया। सारे जनता इकट्ठी हुई है, सबकी रक्षा करे परमात्मा, सबनों ठीक ठाक रखे। हम एक भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखा है बुजुर्गों के लिए ताकि सब लोग आनंद में झूम सकें और भजनों का आनंद ले सकें। स्पेशल विशाल जी और उनके पिताजी इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। जैसे कल युग में राम ने जन्म लिया था, द्वापर में श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया और कल युग के शुरुआत में गुरु नानक जी ने जन्म लिया। लगता है अब भी जैसे महामारी का प्रकोप है, कोई ना कोई अवतार जन्म लेगा और हमें इससे निजात दिलाएगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ कान्हा जी से कि वो जल्दी से जल्दी हमें इससे निजात दिलाएं ताकि लोग अपने घरों में सुखी रहें, स्वस्थ।
हरियाणा किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वाधीन में इंद्री खंड विकास और पंचायत अधिकारी के कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देना था, लेकिन अधिकारी के मौजूद नहीं होने के कारण खेत मजदूर यूनियन के लोगों ने सिर्फ धरना प्रदर्शन ही किया, वो ज्ञापन नहीं दे सके। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश महासचिव सतपाल बेनीवाल ने कहा कि सरकार जो अध्यादेश 2020 लाने जा रही है वो किसान विरोधी है, उसका वो विरोध करते हैं। इस अध्यादेश को वापस लिया जाए। वहीं पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों को एवं आयकर के दायरे से बाहर सभी परिवारों को प्रतिमाह 7,500 रुपये 6 महीने तक दिए जाएं और प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो अनाज प्रतिमाह मुहैया कराया जाए। मनरेगा में सभी जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों को 200 दिन का काम और 600 रुपये प्रतिदिन वेतन दिया जाए। बढ़े हुए पेट्रोल डीजल वाली चीजों के बढ़े दाम वापस लिए जाएं। ऑल इंडिया किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की तरफ से सारे देश में संयुक्त रूप से 8-10 मांगों को लेकर किसान मजदूरों की जो सामूहिक समस्या है, प्रदर्शन और धरने हैं और इनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आज उसी कड़ी में इंद्री में भी ये छुट्टी वाले दिन ये धरना दिया जा रहा है और यह बीडीओ साहब को मांग पत्र देंगे। इसमें जो केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है 3 खेती के ऊपर खासकर, उनको वापस लेने की बात है। प्रदेश स्तर पर मनरेगा मेट मजदूरों को हटाने का फैसला अगर सरकार ने वापस नहीं लिया तो मनरेगा मेट मजदूर सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। ये बात मनरेगा मेट मजदूर वेलफेयर समिति हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष पवन ठरवा ने कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनरेगा मेट मजदूर वेलफेयर समिति हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष पवन ठरवा ने कहा कि एक आदेश से सभी मनरेगा मेट को हटा देना सरकार का तुगलकी फरमान है और इसी के साथ ये फैसला वापस लेना चाहिए। सरकार इस फैसले को तत्काल प्रभाव से रद्द करे। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक बीमारी के समय में इस तरह का फैसला नहीं लिया जाना चाहिए और ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार को किसी मनरेगा मेट की कार्रवाई गलत लगती है तो वो उसी को हटाए, ना कि सभी लोगों को, क्योंकि इसके बगैर सारा काम रुक जाएगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार इस फैसले को रद्द नहीं करेगी तो मनरेगा मेट मजदूर वेलफेयर समिति आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होगी। एक तुगलकी फरमान जारी किया हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कि जो हरियाणा के अंदर जो मेट लगे हुए हैं उनको हटाया जाए। जब तक किसी मेट पर कोई आरोप साबित नहीं होते तब तक किसी मेट को न हटाया जाए। नंबर 1 तो पूरे भारत के अंदर वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, इसमें किसी मेट को हटाना वैसे भी उचित नहीं बनता, उचित और जायज़ नहीं बनता। मैं फिर भी आग्रह करता हूं खट्टर सरकार से कि वो इस तरह के अपने तुगलकी फरमान वापस ले। मेट भी एक मजदूर की तरह होता है। मेटों के बगैर मजदूर का कोई वजूद नहीं होता। मेट उनको काम दिलाने वाला होता है। मेट पर ही ये नरेगा का जो सिस्टम चलता है वो मेट पर आधारित है और कुछ हमें सरकार हमारा सिस्टम को दबाने की कोशिश करे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है।
क्योंकि नाम नहीं पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।